हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाला पर। और अभी हम विधायिका की सीरीज कर रहे थे और इसकी पिछली पार्ट 2 और पार्ट 1 आ चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आज की वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी दमदार रहेगी आज की वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कानून बनने का प्रोसेस, पूरा का पूरा हम प्रोसेस जानेंगे। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन हाँ, आज तक आपको यह नहीं पता होगा कि हमारे देश में कोई भी कानून है उसको बनने का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो बिना देरी किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं हमारे देश में कानून बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, जब तक कोई भी कानून हमारे देश में बनने के प्रोसेस में होता है तो उसको कहते हैं विधेयक। और जब वो कानून बन चुका होता है, मतलब पास हो चुका होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कानून। विधेयक, कानून। विधेयक का मतलब जब कानून बनने का प्रोसेस चल रहा हो, और जब वो बन चुका हो तो उसको कानून कहते हैं। अब विधेयक का एक और नाम है, वो है बिल। कहने का मतलब जब ये अंडर प्रोसेस कोई भी लॉ होता है, कानून होता है, तो उसको बिल या विधेयक कहते हैं। और जब वो बन जाता है तो उसको कानून कहते हैं। हमारे देश में कोई भी सिचुएशन आए जिसके लिए कानून बनता है तो वो कानून कहां पर बनाया जाता है? संसद में। कहां पर बनता है? संसद में। संसद में आपको पता है, जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं जहां पर कौन से इसमें जीते हुए और इसमें हारे हुए नेता बैठते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि कोई एक मंत्री है, उसको किसी मुद्दे पर कानून का निर्माण करवाना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे कानून को, ऐसे विधेयक को सरकारी विधेयक। कोई भी ऐसा मंत्री जो कानून का निर्माण करवाना चाहता हो, अपने किसी भी मुद्दे पर लेकर जाए, देश के लिए कानून का निर्माण करवाना चाहता हो, तो ऐसे कानून जब निर्माता के लिए जाते हैं, निर्माता के पास, तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और कोई सामान्य व्यक्ति या मंत्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कानून बनवाने के लिए जाता है तो ऐसे विधेयक को क्या कहते हैं? ऐसे बिल को क्या कहते हैं? निजी सदस्यों का विधेयक। तो आप समझ चुके होंगे, अगर मंत्री किसी मुद्दे पर कानून बनवाता है देश के लिए तो उसको सरकारी विधेयक, और मंत्री के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति किसी मुद्दे पर कानून बनवाते तो वो क्या कहलाएगा? निजी सदस्यों का विधेयक। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक XYZ मुद्दा है जिस पे कानून बनवाना है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो या इनमें से किसी एक सदन में जाएगा। पहले मान लीजिए लोकसभा में गया। लोकसभा में किसी मुद्दे पर जब कानून बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर 2/3 बहुमत चाहिए। अब 2/3 बहुमत क्या होता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए लोकसभा में 300 सदस्य हैं, तो 300 में से 200 सदस्यों की सहमति चाहिए उस कानून को बनवाने के लिए, और उसके बाद वो इस सदन में पास हो जाएगा और उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा। सेम दूसरे सदन में भी इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। राज्यसभा में उदाहरण के लिए मान लीजिए 300 सदस्य हैं, तो 300 में से 200 सदस्यों को इस मुद्दे पर सहमति देनी होगी, और 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पास होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है राष्ट्रपति का। फिर राष्ट्रपति इसमें क्या करता है? साइन, सिग्नेचर। जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर साइन, हस्ताक्षर नहीं करेगा, वह विधेयक कानून कहला ही नहीं सकता। आप समझ चुके होंगे। अब एक यहां पर सवाल आता है, क्या विधेयक, क्या कानून 2 ही प्रकार के होते हैं? नहीं, विधेयक आपके 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स में और आपके लेवल के हिसाब से जो चीजें आपके पेपर के हिसाब से बताई गई हैं वो मैंने अभी आपको 2 ही मेंशन की है। एक, कोई नेता अगर उसको करता है, कोई मंत्री पेश, तो उसको सरकारी विधेयक। अब मंत्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति पेश करता है तो उसको निजी सदस्यों का विधेयक। उसके बाद लोकसभा में 2/3 नेताओं की सहमति, राज्यसभा में 2/3 नेताओं की सहमति, और उसके बाद अंत में राष्ट्रपति के साइन। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तब एक विधेयक कानून का रूप ले लेता है और उसको कानून के नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो में जाना होगा, सीखा होगा और समझा होगा कि कानून
कैसे बनता है। और इस वीडियो को देखने से पहले आपके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, कानून कैसे बनता है, नहीं बनता है, और भी बहुत सारी चीजें। और इस वीडियो के बाद अब आपको क्लियर हो चुका होगा कितना आसान प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, जितना आसानी दिख रहा है उतना आसानी से 2/3 सदस्य सहमत नहीं होते हैं। कई बार इनमें भी लड़ाई होती है, इधर भी लड़ाई होती है। अब मान लीजिए एक सदन में पास हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, तो इन दोनों सदन का अध्यक्ष कौन होता है? संसद का अध्यक्ष राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। उसमें दोनों ही सदन के नेता बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी इस कानून को लेकर इश्यू आ रहा है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद उस कानून को फॉलो किया जाता है और पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इसके अलावा संसदीय समिति होती है और छोटी मोटी चीजें होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अब हम पार्ट 4 में विधायिका की अगली वीडियो मिलेंगे और उसमें और विधायिका से संबंधित चीजों को जानेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही करिए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।